दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत चीन के बीच लद्दाख में करीब 3 महीने से तनाव बना हुआ है और इस दौरान चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। कल चीन की सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी ने फिर से पूर्वी लद्दाख में घुसने की कोशिश करी। पूर्वी लद्दाख में चुशुल के सब इंस्पेक्टर मंगलवार को तनाव में रहे, जिसमें चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की फायरिंग रेंज के भीतर जो एक प्रमुख रिंग लाइन के साथ ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। गंभीर तस्वीर को जोड़कर सैन्य वार्ता ने थोड़ी प्रगति की। भारत ने कहा कि चीन ने सोमवार को फिर से उकसावे वाली कार्रवाई में शामिल होने की कोशिश की, जबकि चर्चा ये थी कि स्थिति को बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि पीपुल लिबरेशन आर्मी के प्रयासों को चुशुल सब सेंटर में रक्षात्मक कार्रवाई से नाकाम कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि सैनिक ब्लैक टॉप नामक एक फीचर के इर्द गिर्द टकराव में लगे हुए थे, जिसका फायदा भारतीय सैनिकों के पक्ष में था, जिन्होंने दक्षिणी सीमा पर पेंगोंग तसो से लेकर स्पेंगर खाई तक फैली एक रिंग लाइन पर वर्चस्व की स्थिति ले ली थी। कम से कम एक स्थान पर सैनिकों के बीच की दूरी बमुश्किल कुछ 100 मीटर है, जिससे सीमा तनाव बढ़ जाता। आगे स्थित सेना भी दोनों तरफ भारी हथियारों की सीमा के भीतर है, जैसे कि इकोनॉमिक्स टाइम ने पहले बताया था। भारतीय सेना ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर दबदबा बना लिया है और पीएलए द्वारा सैनिकों में स्थानांतरित करने के संभावित प्रयासों को अवरुद्ध करने के लिए चुशुल में तैनाती की है। इनमें स्पेंगुर गैप को देखने वाली ऊंचाइयां शामिल है, जिसे T-90 टैंक और रेजांग ला और रेचिना ला, जिसे रेकिना ला के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा बचाव किया जा रहा है। हालांकि सैन्य स्तर की वार्ता जारी रही, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं की जा रही थी कि स्थिति को और खराब करने के लिए राजनयिक चैनलों की आवश्यकता होगी। दक्षिण ब्लॉक में सोमवार और मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और 3 सेवा प्रमुखों ने स्थिति की समीक्षा की। वास्तविक नियंत्रण रेखा को भेदने के चीनी प्रयासों को विफल करने के लिए चुशुल में भारतीय सेना अलर्ट पर रही। सूत्रों ने कहा कि चीनी द्वारा स्थापित निगरानी उपकरण क्षेत्र में प्रमुख ऊंचाइयों से उखाड़ दिए गए थे। चुशुल के उप निरीक्षक के अलावा दौलत बेग होल्डी के पास डेपसांग मैदानों में उच्च स्तर की सतर्कता है, जहां चीनी सैनिकों द्वारा 3 बिंदुओं पर भारतीय गश्ती दल को रोकने के बाद मई से तनाव अधिक है। सोमवार को चीनी सैनिकों ने ऊंचाइयों पर भारतीय तैनाती के करीब स्थितियां लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बंद करने से मना कर दिया गया। चीनी सैनिकों को हमारे पदों पर पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन उन्हें करीब से नहीं जाने की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि मेगाफोन का इस्तेमाल करते हुए स्पष्ट घोषणाएं की गई और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। दोस्तों, चीन ने भारत के खिलाफ 2 बड़े प्लान बनाए, लेकिन इस बार भारत ने चीन के इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। चीन की ये चाल भी बहुत खतरनाक है, जो भारत और चीन के बीच तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। दोस्तों, आखिर चीन भारत पर क्यों घुसा था? चीन जो 3 महीनों से पूर्वी लद्दाख में चाल चल रहा था, वो सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए कर रहा था, जो जमीन थी पेंगोंग झील के पास फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का इलाका। चीन ये बात अच्छे से जानता था कि अगर चीन सिर्फ इस इलाके में घुसने की कोशिश करेगा तो भारत चीन का विरोध जरूर करेगा। इसी वजह से चीन पूर्वी लद्दाख के हर जगह से षड्यंत्र रच रहा था, ताकि बाद में जब भारत और चीन के बीच बातचीत हो तो चीन भारत के ऊपर ऐसी शर्त रखता कि हम आपकी बात मानकर हर जगह से पीछे हट जाएंगे, लेकिन एक जगह से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब चीन भारत से बातचीत करने आया तो चीन को पता लग गया कि भारत अपनी जमीन से 1 इंच हिस्सा भी चीन को नहीं देने वाला। भारत ने ये साफ कह दिया कि चीन को 100% पीछे हटना पड़ेगा, भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। इसी वजह से चीन ने फिर से चाल चली। चीन सोच रहा था कि इस बार फिर गलवान घाटी पर घुसने की कोशिश करे, लेकिन इस बार भारत ने चीन की इस चाल को भांप लिया और भारतीय सेना चीन के इलाके में घुसकर गलवान घाटी के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस घटना में अमेरिका का मानना है कि चीन ने जानबूझकर भारत को इस सप्ताह के शुरू में तनाव वाले क्षेत्र में एक नई घुसपैठ के लिए उकसाया था और बीजिंग ने नाराजगी जताई थी कि जब एक भौतिक संघर्ष दिखाई दिया तो चीन के स्थानीय कमांडर ने सेना वापस ले ली। अमेरिकी समाचारों के साथ साझा किया गया नया विवरण हाल ही के दिनों में 2 परमाणु शक्तियों की साझा सीमा के बीच झड़पों की खबरों का पालन करते हैं। 3 महीनों बाद एक अन्य युद्ध क्षेत्र में लगभग 100 मील दूर एक घातक हाथापाई हुई। भारत और चीनी दोनों ही न्यूनतम टकराव शुरू करने के लिए एक दूसरे को दोषी मानते हैं। अमेरिका का मानना है कि भारतीय बलों ने जमीन के किसी भी नुकसान को रोका है, जो कि मूल्यकान के बारे में परिचित एक स्रोत के अनुसार जो नाम ना छापने की शर्त पर बोला। न्यूनतम फेस ऑफ के बाद, जिसे भारतीय और चीनी अधिकारियों ने सोमवार को पेंगोंग के दक्षिणी छोर पर प्रकट किया, हिमालय में उच्च दूरस्थ क्षेत्र को भारत के क्षेत्रीय नियंत्रण में माना जाता है। भारतीय सैनिकों को चीनी उकसावे पर प्रतिक्रिया देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया गया था। अमेरिका का मानना है कि उत्तरी भारत में अपनी उपस्थिति के बाद गलवान नदी घाटी क्षेत्र में घातक जून क्लैश के बाद कम से कम 20 भारतीय सेनाओं की मौत हुई और 35 से अधिक चीनी सेना मारे गए।
चीनी सेना इस मामले में कार्रवाई करने वाली पहली थी, लेकिन यूएस ने बीजिंग के पिछले उत्तेजक व्यवहार के कारण भारत के पक्ष का समर्थन कर रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।